अब हम लोग देखेंगे रियल गैस इक्वेशन क्या होता है। रियल गैस इक्वेशन, पहले हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हैं। अभी तक हम लोग जो भी इक्वेशन वगैरह बनाए थे किसके लिए, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, आई मीन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बाद में देखा गया था इसमें कुछ कुछ करेक्शन की जरूरत पड़ गया था। जो वॉल्यूम को हम लोग कंसीडर किया था उससे क्या किया था हम लोग, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे। तो यहाँ पे हम लोग बाद में देख रहे हैं जो रियल गैस का होता है मॉलिक्यूल थोड़ा बड़े साइज का होता है, रिजिड स्फीयर का होता है, तो उसका वॉल्यूम को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वॉल्यूम का एक करेक्शन करना पड़ जाएगा। ठीक, प्रेशर में भी करेक्शन करना पड़ेगा। कैसे, हम लोग जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस था, रियल गैस सॉरी आइडियल गैस के लिए था, उसमें हम लोग पढ़े थे देयर विल बी नो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स नहीं होते। बट जो रियल गैस होता है, रियल गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो रिजिड स्फीयर का होता है, बड़े बड़े स्फीयर होता है थोड़ा सा, तो उन लोग को बीच में क्या अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स रहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है। फोर्स मतलब प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर को भी करेक्शन करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को करेक्शन करके नया इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम लोग को बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, पहले मैं रियल गैस इक्वेशन को लिख लेता हूँ। रियल गैस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ये हो गया रियल गैस का इक्वेशन, इसको डिराइव करेंगे हम लोग भी। P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी था क्या आइडियल गैस में, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। देखो हम लोग P को क्या किया, P को कितना बढ़ गया, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, और V कितना घट गया, V माइनस एन बी। ओके, तो हम लोग क्या किए थे, वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। बाद में देखा गया क्या रियल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, अब प्रेशर कैसे बढ़ गया उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट आता है वॉल्यूम करेक्शन। फर्स्ट आता है वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम को कैसे करेक्ट किया गया था, वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन देखते हैं। पहले देखो, जैसे मान के चलो पहले हम लोग क्या किए थे, एक कंटेनर में गैस है, हम लोग सोच लिए थे यहाँ पे मॉलिक्यूल से, गैस मॉलिक्यूल से पूरा कंटेनर में भरा हुआ है। ठीक है, अब गैस मॉलिक्यूल्स को अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो पर्टिकुलर प्लेस में, एक कंटेनर में क्या कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ सबको, तो क्या हुआ इसका वॉल्यूम। ठीक है, इतना वॉल्यूम ले लेगा। तो देखो आइडियल गैस क्या था, मॉलिक्यूल्स पॉइंट साइज का था, इसलिए उसका वॉल्यूम को हम लोग क्या कर देते थे, नेग्लेक्ट करते थे। बट रियल गैस का क्या होता है, रिजिड स्फीयर क्या होते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स तो बड़े होते हैं, तो उसका वॉल्यूम को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखो अब इसका रेस्पेक्ट में इसको हम लोग टोटली नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, तो इसको वॉल्यूम को क्या, एक्चुअली जो गैस का जो वॉल्यूम होगा मतलब क्या होगा, इस प्लेस का वॉल्यूम होगा, इतना प्लेस को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। जो गैस का वॉल्यूम मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है जितना स्पेस में गैस मॉलिक्यूल घूम सकते हैं, जितना स्पेस में गैस मॉलिक्यूल घूम सकते हैं, अवेलेबल स्पेस इन व्हिच द मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, अवेलेबल प्लेस इन व्हिच गैस मॉलिक्यूल्स कैन मूव, गैस मॉलिक्यूल कैन मूव, उसको गैस का वॉल्यूम बोलेंगे। तो आप देखो इस प्लेस में मूव कर सकते हैं, इस प्लेस में मूव नहीं कर सकते, तो हम लोग के पूरा वॉल्यूम को नहीं बोलेंगे गैस का वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम क्या बोलेंगे, इस प्लेस को बोलेंगे। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, जो गैस का वॉल्यूम है उससे को निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो माइनस कैसे कर रहा हूं, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा, पूरा कंटेनर का वॉल्यूम और जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम था उसको माइनस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर
माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक्चुअली वॉल्यूम को हम लोग वी से लिख रहा हूँ, ठीक है। पूरा कंटेनर का वॉल्यूम अगर वी होता है, पूरा कंटेनर का वॉल्यूम वी है, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स को हम लोग बी से डिनोट कर रहा हूँ। किससे? वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल को क्या बोल रहा हूँ हम लोग? वी से डिनोट कर रहा हूँ। उसको क्या बोलते हैं? वी, सॉरी, बी से डिनोट करते हैं। बी को बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। जो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम का हम लोग कंसीडर कर रहा हूँ, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? देखो, एक मोल के लिए कितना बी ले रहा हूं, अगर एन मोल के लिए, फॉर एन मोल गैस के लिए होगा, एन मोल गैस के लिए कितना होगा वॉल्यूम यहाँ पे? Vg इक्वल्स टू हो जाएगा V माइनस NV हो जाएगा। तो वॉल्यूम करेक्शन हो गया, क्या हो गया? पहले V था, उससे थोड़ा कम होगा, कितना हो गया? V माइनस NV। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अभी, Vg इक्वल्स टू अभी वॉल्यूम करेक्शन कितना हो गया? V माइनस NV हो गया अभी का वॉल्यूम, ठीक। पहले हम लोग V को ले रहा था, पूरा वॉल्यूम को ले रहा था कंटेनर का, बट हम लोग बाद में देखे रियल गैस का क्या होता है, रिजिड स्फीयर क्या होता है, उस स्फीयर का वॉल्यूम को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या कर दिया हम लोग, जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा पूरा कंटेनर का वॉल्यूम, और जो गैस मॉलिक्यूल्स जितना वॉल्यूम ले रहा था उसको माइनस करके हम लोग को मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया सबको? अब प्रेशर करेक्शन करेंगे, अब करेंगे प्रेशर करेक्शन। अच्छा, यहाँ पे यूनिट ऑफ बी को भी निकाल लेते हैं। यूनिट ऑफ बी क्या होगा? यूनिट ऑफ बी, बी क्या होगा? अब देखो यहाँ पे अच्छे समझो, v माइनस एन बी, कोई चीज हम लोग दो नंबर के प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हम लोग वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम को तो माइनस करेंगे ना, दूसरे चीज के साथ माइनस थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। प्रेशर के साथ प्रेशर को माइनस कर सकते हैं, दोनों सेम यूनिट रहेगा तभी हम लोग प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब v और एनवी, एनवी मतलब भी क्या है? v है, वॉल्यूम का यूनिट है, तभी तो माइनस लिखा हो ना। मतलब क्या हो रहा है? एनवी इक्वल्स टू v, वॉल्यूम का यूनिट है, तो b इक्वल्स टू v बाई n, ठीक है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होते हैं? लीटर, और n मतलब मोल होता है, तो लीटर पर मोल हो गया b का यूनिट, लीटर पर मोल, ठीक है। अब समझो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या था? v माइनस एनवी। तो b का सिग्निफिकेंस क्या है? b का सिग्निफिकेंस ऑफ b, बोलेगा साइज के साथ b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। कैसे? देखो b था क्या एक्चुअली में? जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम था वही था v, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो ये वाला वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होता जाएगा। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा ले लेगा, अगर मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा तो और ज्यादा जगह ले लेगा। मतलब बी के साथ क्या, साइज के साथ, मॉलिक्यूल्स का साइज के साथ बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई मीन जितना मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा बी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, ओके। अब आता है प्रेशर करेक्शन। अच्छा, बी का और एक फॉर्मूला होता है, उसको भी नोट कर लो आप लोग। बी होता है 4 इंटू एन ए इंटू वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो v इक्वल्स होता है 4 इंटू एन, क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर होता है, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 y r क्यूब, जहां पे r क्या? रेडियस ऑफ स्फीयर। ये हो गया b का और एक फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं प्रेशर करेक्शन।
ये वॉल्यूम करेक्शन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वॉल्यूम करेक्शन करके हम लोग को कितना आया था, Vg इक्वल्स टू कितना आया था, V माइनस एन बी। अब आता है प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छे समझना प्रेशर करेक्शन क्या होता है। यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे एक वाल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से गैस मॉलिक्यूल्स जो स्ट्राइक करने आ रहा है, इसके चार पांच में और भी मॉलिक्यूल्स होगा। एक मॉलिक्यूल्स ए है, ये बी सी डी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो स्ट्राइक करने आ रहे हैं। पहले क्या था, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं था गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो अट्रैक्ट जैसे मन किया वैसे जाके स्ट्राइक किया। बट अभी क्या है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तो पहले जैसे क्या होगा, इसमें ऊपर फोर्स नहीं दे पाएगा उतना, पहले जैसे कोलाइड नहीं कर पाएगा मॉलिक्यूल्स वॉल के ऊपर, ठीक है। तो प्रेशर अभी कम हो जाना चाहिए। तो आप लोग बोलोगे फिर प्रेशर को प्लस कैसे हुआ। यहाँ पे क्या, दो टाइप प्रेशर यूज होता है यहाँ पे, अच्छे समझना। यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोलाइड करने जा रहा है। पहले क्या था, कोई मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं था, सीधा आके कोलाइड हुआ। अभी क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, थोड़ा सा इसको रोकेगा, उतना स्पीड में कोलाइड करने नहीं देगा, तो प्रेशर कम हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे प्लस हो रहा है। क्यों हो रहा है थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप प्रेशर यूज होता है, इधर एक तो प्रेशर यूज होता है और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक तो प्रेशर यूज होता है। इसको इंटरनल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल प्रेशर, ठीक है। दो प्रेशर यहाँ पे यूज होता है, मैं पे लिख दे रहा हूँ प्रेशर, दो प्रेशर यूज होता है। प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल्स टू क्या है, कोलिशन की वजह से एक तो प्रेशर है P, प्लस अंदर में भी एक तो प्रेशर क्रिएट होता है, अंदर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक तो प्रेशर होता है, जिसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ इंटरनल। इंटरनल प्रेशर, अंदर में भी क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो अच्छे से, ए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कोलाइड किया, ठीक है, फिर एक यहाँ पे चला गया, फिर कौन आएगा, इन लोग को बार ये आएगा, एक एक करके ये आएगा, फिर ये आएगा, ए आएगा। सब मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सब मॉलिक्यूल्स एक टाइम यहाँ पे आएगा, सब मॉलिक्यूल्स एक टाइम यहाँ पे जाएगा। अच्छा से बात समझना, अच्छे से क्या बोल रहा हूँ मैं, बोले जितना सारा मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कोलाइड करेगा, फिर ये वापस जाएगा, फिर ए मॉलिक्यूल्स आएगा, ए मॉलिक्यूल्स एक बार ए मॉलिक्यूल्स आएगा, मतलब इस प्लेस में इस मॉलिक्यूल्स जैसे आ रहे हैं, इस प्लेस में भी इस मॉलिक्यूल जाएगा एक ना कभी तो जाएगा। ये मॉलिक्यूल यहाँ पर भी जाएगा कोलाइड करके, और ये मॉलिक्यूल कभी ना कभी यहाँ पे आएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल, concentration of A type molecules equals to N by V। concentration of A type molecules, concentration क्या होता है, C equals to N by V होते हैं। A type molecules क्या हो रहे हैं, N by V। तो B type molecules का भी concentration N by V होना चाहिए, क्योंकि सब molecules एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे जाएगा। क्या हो रहा है, दोनों का concentration बराबर होगा, कभी ना कभी ये यहाँ पे आएगा, कभी ना कभी ये यहाँ पे जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, concentration of B type molecules again N by V। concentration of B type molecules again N by V। बोले इंटरनल जो प्रेशर है, जो इंटरनल प्रेशर वो ये दोनों कंसेंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P इंटरनल जो होता है दोनों का कंसेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी, तो P इंटरनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N by V इंटू N by V। तो P इंटरनल प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर बाई V स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है। P इंटरनल इक्वल्स टू ए कांस्टेंट हो गए, ए N स्क्वायर बाई V स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ये क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो अभी क्या हो गया, P इंटरनल हम लोग को मिल गया कितना, A N स्क्वायर बाई V स्क्वायर। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या था, P प्लस इंटरनल प्रेशर था, P प्लस A N स्क्वायर बाई V स्क्वायर हो गया। प्रेशर करेक्शन हो गया, P प्लस A N स्क्वायर बाई V स्क्वायर, ठीक है। अब यूनिट ऑफ
ए का देखिए थोड़ा सा, यूनिट ऑफ ए क्या होगा, यूनिट ऑफ ए देखिए प्रेशर के साथ प्लस होगा मतलब ये भी प्रेशर का यूनिट होगा, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू प्रेशर का यूनिट है, तो ए इक्वल्स टू पी इंटू वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, प्रेशर का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर। अब इन लोग के यूनिट पुट कर देते हैं, प्रेशर का यूनिट हो गया एटीएम इंटू वॉल्यूम का यूनिट लीटर स्क्वायर अपन मोल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो रहा है यूनिट एटीएम लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2, ओके, ये हो गया यूनिट ऑफ ए, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ ए, ए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी फिर से मैं एक बार याद दिला रहा हूं, बी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स बड़ा होगा तो बी ज्यादा होगा, ठीक है। बोले ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के साथ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो ए ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the gas molecules, between the gas molecules, force of attraction between the gas molecules के साथ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग रियल गैस के इक्वेशन को लिख लेते हैं, देखो रियल गैस का हम लोग क्या क्या करेक्शन किया था उसको देख लेते हैं। करेक्शन हम लोग क्या था, वॉल्यूम करेक्शन करके Vg क्या आया था, V माइनस NV, प्रेशर करेक्शन करके कितना था, P ऑफ G टू कितना था, P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, ठीक है। तो अब रियल गैस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अभी रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस का इक्वेशन क्या होगा फिर, ठीक है। वॉल्यूम और प्रेशर के जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम और ये जो रियल गैस इक्वेशन साइंटिस्ट कौन देता है, वैन वाल दिए थे, वैन वाल रियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, इसलिए वैन वाल रियल गैस इक्वेशन क्या होगा, पीवी को स्टेनर था, पी के जगह में अभी कितना हो जाएगा, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी, ओके। अब अगर 1 मोल गैस के लिए बोलेगा तो रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस क्या होगा, रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस बोलेगा तो क्या होगा, एन की जगह में 1 पुट कर दो, रियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल गैस होगा तो क्या होगा, एन की जगह 1 पुट कर दूंगा तो P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस B इक्वल्स टू RT, ये हो गया आप लोग को रियल गैस का इक्वेशन, ठीक है। अब आप लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टॉपिक था आप लोग को बुक का, जो लिक्विड वगैरह है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लिक्विड ये हम लोग को गैसियस स्टेट का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया आप लोग का, लिक्विड का जो बचा है उसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।